बूढ़ी दादी और एक नया जीवन। एक छोटे से गांव में जहां सूरज हर सुबह पहाड़ों के पीछे से धीरे से झांकता था और शाम को नारंगी रंगों में ढल जाता था, वहां एक बूढ़ी दादी रहती थी जिनका नाम राधा था। राधा दादी के बाल दूध जैसे सफेद थे और उनके चेहरे पर उम्र की कई निशानियां थीं जो उनके लंबे और मेहनती जीवन की कहानियां कहती थीं। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो गया था और उनके बच्चे शहर में नौकरी के लिए चले गए थे, इसलिए वे अपने छोटे से घर में अकेली रहती थीं। राधा दादी का जीवन बहुत सादा था। वे रोज सुबह जल्दी उठती, अपने छोटे से आंगन में लगे तुलसी के पौधे को पानी देती और फिर अपनी थोड़ी सी सब्जियां देखने जाती। गांव के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में एक खालीपन था। अक्सर शाम को जब वे अकेली होती तो उन्हें अपने पति और अपने बच्चों की याद आती और उनकी आंखें नम हो जाती। एक दिन गांव में एक भारी तूफान आया। लगातार बारिश और तेज हवाओं ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। राधा दादी का पुराना घर भी तूफान में क्षतिग्रस्त हो गया। उनकी छत से पानी टपक रहा था और दीवारों में दरारें आ गई थीं। वे बहुत परेशान थीं, सोच रही थीं कि अब क्या होगा। अगली सुबह जब तूफान थम गया तो गांव के कुछ युवा राधा दादी की मदद के लिए आए। उनमें से एक लड़का था अर्जुन, जो शहर से छुट्टी पर अपने गांव आया था। अर्जुन बहुत नेक दिल और मेहनती था। उसने देखा कि राधा दादी कितनी परेशान है और उसने ठान लिया कि वो उनकी मदद जरूर करेगा। अर्जुन और उसके दोस्त राधा दादी के घर की मरम्मत में जुट गए। उन्होंने टूटी हुई छत को ठीक किया, दीवारों की मरम्मत की और घर को फिर से रहने लायक बनाया। अर्जुन हर दिन राधा दादी से मिलने आता, उनके साथ बातें करता और उन्हें हंसाने की कोशिश करता। वो उन्हें अपनी माँ की तरह देखता था। धीरे धीरे राधा दादी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अर्जुन की मौजूदगी ने उनके खाली जीवन में फिर से रंग भर दिए थे। वे अर्जुन को अपने पोते की तरह प्यार करने लगी। अर्जुन भी राधा दादी से बहुत कुछ सीखता था, जीवन के अनुभव, धैर्य और संतोष। जब अर्जुन की छुट्टियां खत्म होने वाली थीं, तो राधा दादी उदास हो गईं। उन्हें लगा कि उनका अकेलापन फिर से लौट आएगा। अर्जुन ने ये महसूस किया। विदा लेने से पहले उसने राधा दादी से कहा, दादी, आप अकेली नहीं हैं। मैं वापस शहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं हर महीने आपसे मिलने आऊंगा और आप जब चाहें मुझे फोन कर सकती हैं। अर्जुन ने राधा दादी को एक छोटा सा मोबाइल फोन भी दिया और उन्हें उसे इस्तेमाल करना सिखाया। पहले तो राधा दादी हिचकिचाई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फोन चलाना सीख लिया। अब वे रोज अर्जुन से बात करती और कभी कभी उनके बच्चों से भी। राधा दादी का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। उन्हें अब अकेलापन महसूस नहीं होता था। अर्जुन ने उन्हें सिर्फ एक घर की मरम्मत करने में मदद नहीं की थी, बल्कि उसने उन्हें एक नया जीवन दिया था। माइनस आशा से भरा, प्यार से भरा। गांव वाले भी इस रिश्ते को देखकर बहुत खुश होते थे। ये कहानी सिर्फ एक बूढ़ी दादी और एक लड़के की नहीं थी, बल्कि ये मानवीयता, दया और प्रेम की शक्ति की कहानी थी, जो किसी भी उम्र में, किसी भी परिस्थिति में जीवन को सुंदर बना सकती है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कथाओं, कहानियों एवं जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।